नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर कुछ बैड न्यूज़ भी है, कुछ गुड न्यूज़ भी है और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिवली टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है जहाँ पे मैंने फ्रेश एंट्री लिया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ अपडेट्स नहीं है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस हिडन पॉइंट भी आपको जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा सुज़लोन के बारे में। तो सुज़लोन एनर्जी के बारे में बात करूं तो बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हमेशा हर कोई लोगों का ट्रस्ट नहीं था। अभी लास्ट 2 इयर्स में सुज़लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बन चुके हैं क्योंकि सुज़लोन एक ऐसे कंपनी है जो देखा जाए तो हाइड्रो सॉरी जो विंड प्रोजेक्ट एनर्जी है, तो विंड प्रोजेक्ट एनर्जी में इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है और अदानी जैसे कंपनी भी सुज़लोन से मतलब एज ए कस्टमर बेसिस में काम करते हैं। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर पिछले दिनों में ऐसे क्या हुआ था जो अराउंड 5% के आसपास करेक्शन हो गया था, उसके पीछे एक बिग रीज़न है। चलो वो सबसे पहले मैं रीज़न के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड एनर्जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्वाइट्स मतलब इंडिपेंडेंट जो जो डायरेक्टर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्वाइट किया। मतलब उन्होंने तो खुद का जो पोस्ट है उस पोस्ट को उन्होंने त्याग किया। और ऑब्वियसली कोई भी मैनेजमेंट और कोई भी अच्छा मैनेजमेंट अगर खुद के पोस्ट से बाहर हो जाए तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो ही जाता है। मान के चलिए आप एक एक कंपनी के ऊपर निवेश किया है, उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखकर ही निवेश किया है, उसका मैनेजमेंट बेस्ड है, उसको अच्छा खासा मैनेजमेंट की तरह से अच्छा खासा ग्रोथ के हिसाब से चला रहा है। जैसे मान के चलिए टाटा मोटर्स आप बहुत सारे लोग इसीलिए निवेश किया क्योंकि रतन टाटा जी को देख कर ही बहुत सारे लोग ये बात एकदम मतलब मैं 100% बता रहा हूँ। मतलब 100% मतलब बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं कि मैं 100% लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग रतन टाटा जी के बात मतलब रतन टाटा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टाटा मोटर्स कंपनी के ऊपर बाई किया है। तो बेसिकली रतन टाटा जी जब इस टोटली प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएंगे, कोई नया मैनेजमेंट आएगा, तो एक तो नेगेटिव सेंटीमेंट टाटा मोटर्स के ऊपर पड़ेगा और उस दिन आप देख लेना टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक फॉल देखने को मिलेगा। तो एक सब कुछ सेंटीमेंट के बेसिस में है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंपनी को जीरो से हीरो बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हीरो से जीरो बन चुके हैं। जैसे येस बैंक 400 में चल रहा था, राणा कपूर जी इसका मैनेजमेंट का हेड था और उन्होंने कंपनी का पासा ही पलट दिया, 400 रुपीज से 10 रुपीज तक लेके आ गया। मतलब इस तरीके से सिचुएशन तब बना है जब मैनेजमेंट का खराब परफॉर्मेंस है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट में यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर था उन्होंने जब क्वाइट किया तो मार्केट में उस बातों को नेगेटिव ले लिया, मतलब मार्केट इस बात को नेगेटिव ले लिया और मार्केट इसीलिए 5% गिर चुके हैं। तो बेसिकली स्विट्जरलैंड के ऊपर क्या इसके ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं। ये टेम्पोररी पॉइंट्स है क्योंकि मैनेजमेंट आज नहीं रहेगा, हमेशा मैनेजमेंट कोई नहीं रहेगा। एक ना एक दिन उसको मैनेजमेंट तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो पहले छोड़े चाहे वो बाद में छोड़े, कोई ना कोई नया मैनेजमेंट आएगा। हाँ, अभी ये देखना है कि वो मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, वो मैनेजमेंट कितना हाई ग्रोथेबल है जो इस कंपनी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलो उसके लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्या कंपनी में सही में कुछ दम है? तो उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंपनी 1100 करोड़ से 2400 बने, 1600 बने, 2100 बने। मतलब सेल्स का जो आंकड़ा है वो पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंपनी मिटाया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में था वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, 320 से 250। मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। अभी एज ए इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो कंपनी का रिजर्व पॉजिटिव था 2013 में, उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी के रिजर्व नेगेटिव में चला गया। अभी बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि सर रिजर्व कंटिन्यूसली नेगेटिव क्यों गया? क्योंकि देखिए कंपनी का रिजर्व इसलिए नेगेटिव में गया था क्योंकि कंपनी को अलग अलग बिजनेसेस था और इस बिजनेस को मेंटेनेंस करने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं था, इसलिए रिजर्व को बेचना पड़ा। अभी देखिए कंपनी खुद की जो बोरिंग्स है उस बोरिंग्स को एकदम जीरो पे लेके आने के लिए बहुत सारे रिजर्व को भी बेचना पड़ा क्योंकि 12,000 करोड़ का रिजर्व था वो ऑल अभी कितना है, सिर्फ 1100 करोड़ का आसपास रिजर्व है। तो ओवरऑल रिजर्व को बेचकर ही कंपनी खुद के कर्जे को मिटाया, ये बात तो आप देख चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी फिक्स्ड एसेट को भी बेचा क्योंकि 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था, उसको बेचकर आज 890 करोड़ तक लेके आ गया। मतलब फिक्स्ड एसेट को भी बेचा गया। उसके साथ साथ अगर आदर्श एसेट के बारे में चर्चा किया जाए तो आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी को जो इस बार ट्रेड इश्यू हुआ
वो 2700 करोड़ 3500 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हो रहा था। अभी थोड़ा सा ट्रेड रिसीव कम हुआ। इस बार कंपनी का 1800 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। और कंपनी के जो कर्जा है अभी, जो कर्जा कंपनी ने अभी लिया अराउंड 150 करोड़, उसके अगेंस्ट में कंपनी के हाथ में 450 करोड़ के, सॉरी 427 करोड़ के आसपास कैश है। मतलब कंपनी जो कैश कंपनी हाथ हाथ में होल्ड करके रखा है, उस कैश से कंपनी इजीली खुद के रिपेमेंट कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। कुछ इस तरीके से ट्रेड बना, शोल्डर सॉरी कफ विथ डबल हैंडल। तो डबल हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। जब रिटेस्ट किया तब इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। उसके बाद देखिए कंपनी और भी करेक्शन हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गए और इस हाई लेवल तक जाने के बाद यहाँ पे टारगेट पाने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जो टारगेट निकल कर है 27%, और मुझे लग रहा है कि टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल में मेरा एंट्री हुआ था उस लेवल से अगर मैं टारगेट अभी करंट लेवल तक देखूँ तो सिर्फ 7% का रिटर्न मिला, और वो भी 118 दिन हो चुके हैं। इसका हाई हो गया था करीबन 18% तक और 115 दिनों में। तो बेसिकली मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। अभी मैं चर्चा कर रहा था येस बैंक के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। और इस बैंक के अगर हालत देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, साल भर की हालत दिखा देता हूँ। देखिए, एक टाइम कंपनी बिग बिग लॉसेस किया। पहले जब येस बैंक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद येस बैंक का जो मैनेजमेंट था और जिस तरीके से येस बैंक को मेंटेनेंस किया जा रहा था, वो बहुत शानदार है। बहुत शानदार मतलब बहुत शानदार। क्योंकि देखिए, नेट प्रॉफिट जो है वो 1300 करोड़ से बढ़ के 4200 करोड़ तक चला गया था। उसके बाद अचानक प्रॉफिट कम हो गया, और इस मतलब प्रॉफिट कम होने के जो डेटा है, वो पब्लिक को अंदाजा नहीं लगा कि इस कंपनी के ऊपर कुछ घोटाला चल रहा है। और इस मैनेजमेंट यहाँ पे घोटाला किया, जिसके लिए प्रॉफिट कम हो गया। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वार्टर में बिग लॉसेस किया। उसके बाद फिर से, सॉरी नेक्स्ट ईयर में बिग लॉसेस किया, उसके बाद फिर से लॉसेस हुआ। तो ये जो लॉसेस का मेंटेनेंस था, उस टाइम राणा कपूर जी ने बहुत बड़ा बिग मतलब नेगेटिव मार्केट के न्यूज़ में बहुत सारे सिचुएशन आया। राणा कपूर जी ने बहुत सारे गलत काम किया, और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग नेगेटिविटी देखने को मिला है। तो अभी देखिए फिर से कंपनी के ऊपर जो हालत, अभी जो सिचुएशन है, अभी हालत बहुत हाई लेवल तक कंपनी की रिकवरी हो चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात है, तब पहले कंपनी के एनपीए बहुत हाई था, आज एनपीए बहुत कम हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं डेटा के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। एनपीए एक टाइम 5.78 था, जब राणा कपूर जी ने इस कंपनी के ऊपर घोटाला किया, उस टाइम में 5.78% के आसपास एनपीए था। आज वो कम होकर 0.60 के आसपास आ चुके हैं। तो सोचिए किस लेवल तक मैनेजमेंट ने चेंजेस, जब मैनेजमेंट को चेंज किया गया तब इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से रिकवरी हुआ। तो जब इतने शानदार तरीके से रिकवरी हो रहा है, क्या उस बेसिस में जो कंपनी आज, येस बैंक का जो प्राइस आज चल रहा है करीबन 23 रुपये के आसपास, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है क्या फिर से वो 400 तक जा सकते हैं। देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। ये बोलना गलत होगा कि कंपनी फिर से 400 तक नहीं जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो 1200-1300 में चला था, उसके बाद 12 रुपीज़ तक आ गए थे। और आज 1200-1300 नहीं, आज 5000 के रुपीज़ में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है। अगर आपको उसका एग्जाम्पल जानना है तो मुझे सर कमेंट में लिखिए कि कंपनी का नेम, सिर्फ यही कमेंट करके बताइए, मैं उस कंपनी का आपको नाम बता दूंगा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपनीज के लिए। तो येस बैंक के ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया था, और मैंने जो अभी ट्रेड लिया करंटली, वो मुझे एक रेंज के बेसिस में ट्रेड मिला। दो कैंडल मिला, ग्रीन कैंडल, उसके बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एंट्री। और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट बनेगा। फाइनली ऊपर तक गया था, उसके बाद फिर से करेक्शन हो गया। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि जो बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री किया था और नीचे आने के बाद फिर से एंट्री लिया, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे इसीलिए लेके आया क्योंकि कुछ क्वांटिटी बाकी रह गया था, उसको एंट्री लेने के लिए वो नीचे लेके आए। देखिए बार बार वो 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ऊपर गए तो अच्छा खासा एक एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। तो ट्रेंट एक बेसिकली देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है, आज सबसे बड़ा कंपनी बन चुका है इस सेक्टर में। इस सेक्टर मतलब जो रिटेल रिटेल सेगमेंट है, जहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट के बाद सबसे बड़े अगर कोई भी कंपनी का नाम देखने को मिलता है वो है ट्रेंट लिमिटेड। तो ट्रेंट के ऊपर बहुत पहले से मैं एक एंट्री लेकर रखा हूँ, और मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आया है कि सर कंपनी का पी रेशियो तो बहुत हाई है, तो आपने ट्रेड क्यों लिया। देखिए, जब भी कंपनी अच्छा है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कि पहले पीवीएस में पी रेशियो क्या हाई था क्या लो था। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 430, और उस बेसिस में आज पी रेशियो कहाँ पे है, 200 के आसपास। और एक पॉइंट को नोटिस करना, कोविड के टाइम में कंपनी का पी रेशियो 200 के आसपास ही था।
मतलब कंपनी की जो पी रेशियो है वही लेवल में है जो कोविड में था। मतलब अभी तो सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुआ है, अभी जर्नी बहुत बाकी है, ट्रेंड के ऊपर बहुत जर्नी बाकी है मुझे लगता है, क्योंकि अगर 200 से फिर से वो हाई लेवल तक पी रेशियो तक गए 400 तक, तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो रिक्सी कंपनी आपको शायद लगे, मगर मुझे उतना रिस्क नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी जिस प्रोडक्ट को सेल अप करता है, जो फैशन प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी मार्केट में काम करता है, जिसका डिमांड अपकमिंग टाइम्स में और भी कई गुना बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम बढ़ेंगे हर व्यक्ति का, और पर कैपिटल इनकम बढ़ने के बाद लग्जरीज प्रोडक्ट को खरीदारी करना इंडिया के हर व्यक्ति का एक मतलब ट्रेंड बन चुके हैं। उस ट्रेंड के कारण में हमेशा लोग ट्रेंड के ऊपर ही जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली ट्रेंड वाला बात हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, कंपनी अलग लेवल में प्रॉफिट जनरेट किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो सोचिए जो कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई टेंशन वाला बात होगा? हाँ, हो सकता है, ऐसे नहीं कि दूध में धुला हुआ कंपनी है, बीच में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा ही। तो हर नेगेटिव पॉइंट को आप सामने रखेंगे तो कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर आप ट्रेंड नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली मैं कुछ कुछ वही पॉइंट को शेयर मतलब देखता हूँ, जो पॉइंट्स मेरे लिए काफ़ी है कोई भी ट्रेड लेने के लिए। तो बेसिकली एक रेंज बना था, उस रेंज के बेसिस में जब भी ब्रेकआउट किया तो मैंने टेल लिया, और उसके बाद मेरा टारगेट जो है वो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, 5450 का टारगेट है। इस टारगेट तक मैं होल्ड करूंगा, इस टारगेट तक मैं इंतजार करूंगा। अगर टारगेट बने तो मुझे 1:3 रेशियो का मतलब एक के बदले, सॉरी 1:3 रेशियो का मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट मिलेगा। तो जहाँ पे मुझे 10% का यहाँ पे लॉस लेकर चल रहा हूँ, और 30% का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक 47,800 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द 4:1 का बोनस देने वाला है। तो इसका मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो इसकी डेट अपडेट अभी तक नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो में जानकर अच्छा मिला होगा, अगर मिला है तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।